हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके जीएस, जो हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है आपकी बॉर्डर बटालियन बीएलडब्ल्यू और सभी जेके एसएसबी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, जो इससे पहले सेशन हुए हैं वो भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, उन्हें भी वॉच कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट सेशन, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो कल का आपको काम दिया था वो कुछ ने किया हुआ है, तो उन्होंने काफ़ी सही आंसर उनके जो बताए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। चलिए आ जाएंगे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कल हमने जहाँ तक रखा था, तो आज मैं जहाँ से जो करने वाले हैं स्टार्ट इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्या आ जाएगा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई मेथड। तो यूनिट ऑफ एनर्जी फ्रेंड्स मैंने आपसे कल भी बात की थी। तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, जूल, और फोर्स का यूनिट न्यूटन। उसके बाद बात करें प्रेशर इज़ द यूनिट ऑफ पास्कल। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं बात करूं, विच रूल ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू एनर्शिया। एनर्शिया से कौन सा रूल ऑफ मोशन संबंध रखता है, यानी कि लॉ ऑफ मोशन। देखिए लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिए थे, तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब हम बात करेंगे। अब मैं बात करूं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बात करता है फ्रेंड्स। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बात करता है कोई भी बॉडी रेस्ट में है या कोई भी बॉडी मोशन में है। ठीक है, रेस्ट या मोशन में है, कोई भी बॉडी रेस्ट या मोशन में है, वो तब तक रेस्ट या मोशन में रहती है जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें तब तक वो रेस्ट स्टेट में रहती है। इसका डिफाइन करना हो, ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट और इन मोशन अनलेस बाय द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। एक बॉडी रेस्ट या मोशन में तब तक रहती है जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ये बात करता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। उसके बाद न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात करें, जिसमें हमारा जो मैथमेटिकल टर्म्स है एफ इज़ इक्वल टू एम में, एफ इज़ इक्वल टू एम में वो निकल के आता है, यानी कि फोर्स किसके बराबर होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड एक्सेलरेशन का मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूटन। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन, केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाता है मेरे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब मैं बात करूं न्यूटन का थर्ड लॉ, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हो जाएगा मेरे पास न्यूटन का थर्ड लॉ। ये सब आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें जो आपका हो जाएगा इसका आंसर, तो रूल ऑफ मोशन इनर्शिया। इनर्शिया भी क्या होता है, इनर्शिया भी होता है फर्स्ट लॉ से संबंध रखता है। कोई भी बॉडी रेस्ट या मोशन में है वो तब तक मोशन या रेस्ट में रहती है जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करें। इसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्टेंस एंड टाइम आर इन प्रपोर्शन देन इट इज। जब डिस्टेंस और टाइम दोनों की वैल्यू प्रोपोर्शन में होगी, प्रोपोर्शन यानी कि सेम क्वांटिटी में इनकी रहेगी। तो देखिए डिस्टेंस और टाइम से क्या बनता है, डिस्टेंस और टाइम से फ्रेंड्स हमारा बनता है स्पीड, क्योंकि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर वो इक्वल प्रोपोर्शन में है तो ये भी क्या किस में आएंगे, यूनिफॉर्म में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, डिस्टेंस एंड टाइम आर इन इक्वल प्रोपोर्शन देन इट इज इन यूनिफॉर्म स्पीड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो स्पीड डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो मीटर बाय सेकेंड इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस सारी स्पीड, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स आपका, बट विल बी द यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की फ्रेंड्स मैं पहले बात करूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो देखिए सीजीएस में बोला है, तो सीजीएस यानी कि सी मतलब सेंटीमीटर हो जाएगा, जी मतलब ग्राम हो जाएगा, उसके बाद एस मतलब सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इस यूनिट में बात करेंगे। मास का यूनिट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, केजी, और मेरे पास वॉल्यूम का यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। तो जाने कि केजी बाई मीटर क्यूब ये ऐसा ही हो जाएगा, और केजी की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, ग्राम, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये मैंने आपको इसका फार्मूला जो बता दिया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा द रेशो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशो बतानी है किस किस की, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस या फोकस डिस्टेंस, ठीक है। ये एक हम मिरर बना लेते हैं, ठीक है। इस मिरर को पीछे से जब तक पॉलिश कर लिया, पॉलिश करने के बाद यहाँ पे आगे प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो सेंटर में पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ से लेके इस पोल तक, यहाँ से लेके इस पोल तक कितना डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और उसके बाद बात करें, जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि पोल के बिल्कुल नज़दीक होगा उसको बोलते हैं फोकस, उसको क्या बोलते हैं, फोकस। और जो फोकस पॉइंट से लेके पोल तक होगा उसको बोलते हैं डिस्टेंस फोकस का, ठीक है। अब बात करें साइज ऑफ इमेज कितना है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, उन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे हमें मिलता है फ्रेंड्स मैग्नीफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आ जाएगा फ्रेंड्स द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि एनर्जी को बचा के रखना, यानी कि मैं बात करूं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या बात करता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट मीन्स एनर्जी कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी अगर बन रही नहीं है, ब्रेक नहीं हो रही, इसका क्या मतलब है, एनर्जी एक काम से दूसरे काम में ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे जो आपकी एनर्जी होती है, आप जो वर्क परफॉर्म करते हो उसको लगा देते हो और आपकी एनर्जी उसमें से दूसरे वर्क को परफॉर्म कर देती है, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वायर इनसाइड द बल्ब कॉल्ड। जो वायर बल्ब के अंदर होती है उसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट, एलिमेंट, सप्लीमेंट। देखिए उसके अंदर होती है फिलामेंट, तो वो कौन से एलिमेंट से बनी होती है, टंगस्टन से। टंगस्टन का सिंबल हो जाता है फ्रेंड्स डब्ल्यू, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपने बताना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट इनसाइड अ फोटो सेल। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप खुद बताओगे, डू इट योरसेल्फ वाले पार्ट में रहेगा, स्टार मार्क किसे कर देता हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब कन्वर्ट होती है किस में कन्वर्ट होती है, एक फोटो सेल में, ठीक है। ये आपने बताना है। द गैस यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर, O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। ये मेरे पास 4 कंपाउंड है। देखिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो फायर करने में हेल्प करता है, ये तो नहीं हो सकता। पानी है जो पानी भी बुझाने में हेल्प करता है, बट पानी इज़ नॉट अ गैस। उसके बाद H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये तो हेल्प नहीं करता। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या करता है, फायर को बुझाने में काम करता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फायर ऑटोमेटिकली बुझना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो किसने डिस्कवर की है, जे थॉमसन, जोसेफ एरिस्टले, रॉन्गटन और रदरफोर्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, रॉन्गटन ने जो एक्सरे की डिस्कवरी की थी, और रुदरफोर्ड ने जो अपनी क्लासिफिकेशन दी थी अल्फा स्कैटरिंग को लेके वो, और जोसेफ एरिस्टले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा फुल फॉर्म ऑफ CNG, कॉमन नेचुरल गैस, कार्बन नाइट्रोजन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG हो जाएगी फ्रेंड्स हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल मोटर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज रिलेटेड टू डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट से क्या संबंध रखता है, लाइट, इलेक्ट्रिक, साउंड या स्पीड। तो डॉपलर इफेक्ट से क्या संबंधित है, साउंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन, हाउ मैनी किलोग्राम्स आर देयर इन 1 AMU। तो 1 AMU में कितने किलोग्राम्स होते हैं। तो 1 AMU में फ्रेंड्स आपने याद रखना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 जो क्या होते हैं 1 AMU इसमें होते हैं, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स आपका, हाउ मैनी फ्रीक्वेंसी कैन अ ह्यूमन बीइंग हियर। तो कितनी फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बीइंग को ऑडिबल है, यानी कि सुनाई देती है, 20 to 20,000 हर्ट्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके आज के कुछ टॉप क्वेश्चंस। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, वीडियो को शेयर, लाइक और अपनी सजेशन जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।